हमारे साथ दिनेश कुमार यादवेंद्र जी भी मौजूद हैं। यादवेंद्र जी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या नजर आ रही है? जिस तरह से मनीष ने अभी डिस्क्राइब किया स्टार लाइनर को लेकर, खामियां बहुत हद तक पता चल गई हैं, उसके बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दुश्वारी है क्या इस वक्त आपके हिसाब से? सबसे बड़ी, पहले मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहूंगा जी। सुनीता विलियम्स इज नॉट स्ट्रैंडेड, वो बिल्कुल सेफ है, 100% वो वापस आ जाएगी, कोई खतरा नहीं है। वो क्यों है मैं बताता हूं। जहां तक ये बात हीलियम लीकेज की है, किसी भी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे, कोई भी होता है, लीकेज होता ही है। बहुत नॉर्मल सी बात है लीकेज होना। नॉर्मल सी बात है। 5 तारीख को इसको किया था तो सेंसर वहां होते, सेंसर ने बताया जी हीलियम लीकेज है। तो जनरली क्या किया जाता है कि जैसे आपको क्या कहते हैं कि 5 किलो हीलियम की जरूरत है। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर। नहीं सर, आप कह रहे हैं नॉर्मल सी बात है, लेकिन 5 जून को इस मिशन की शुरुआत होती है, ये सफर शुरू होता है, था तो ये 13 जून तक, यानी 9 दिन का पूरा मिशन था। आज 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, तमाम तरह की दुश्वारियों की खबरें सामने आ रही हैं। नॉर्मल मतलब कैसे कहा जा सकता है इसे? ऐसा है, हीलियम अगर आपको 10 किलो की जरूरत है तो दे ऑलवेज कैरी मोर, 15 किलो वो क्या कहते हैं लीकेज के लिए अकाउंट पहले कंपेंसेट पहले ही कर देते हैं। इसलिए जब उन्होंने लॉन्च कर रहे थे तभी उनको दिख रहा था कि लीकेज हो रहा है। इफ देयर इज अ माइनर लीकेज देन इट इज नॉट अ सेफ्टी इशू। बहुत हैवी लीकेज है तब वो मिशन को अबॉर्ट करते हैं। जैसा कि अभी मनीष ने बताया कि वो 70 इसी पर जल्दी से प्रजापति जी एक पॉइंट आप रखिए जरा। सेफ्टी की यहां पर बात हो रही है, जिस बात का जिक्र यादवेंद्र जी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई स्थिति ऐसी है या फिर मामला गंभीर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं वो चिंताजनक है। जी जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पे समझाया गया बाकी 2 विशेषज्ञों के द्वारा, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने मिशन रहे जिसमें नासा में हमने कल्पना चावला जैसी हमारी देश की बेटी को खो दिया, तो वो वही एक कारण था कि जब वो रिटर्न स्पेस से हो रहे थे, हाँ। तो जब हम हमारे अर्थ का जो आइनोस्फीयर है उसमें जब एंटर करते तो वहाँ पर वातावरण पृथ्वी जैसा नहीं होता है, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेशित कण होते हैं जी, और वो लगभग 220 से 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो बोइंग को तय करना होती है। तो इसीलिए यहाँ पर नासा के द्वारा इतना अधिक समय लिया जा रहा है कि जो तकनीकी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। हमारे पास वेल इन एडवांस टाइम है वहाँ उनके पास में, अगर ये दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि सबसे जो क्रूशियल टाइम होता है वो वही होता है कि जब अर्थ के आइनोस्फीयर में जब ट्रेवल करता है स्पेसक्राफ्ट, तो उसको जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको पार करना या उसके अंदर एंटर करना होता है। तो ये जो थ्रस्टर प्रणाली है, इससे क्या किया जाता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है नहीं सर, वो तो ठीक है, थ्रस्टर पर हम आएंगे बाद में, लेकिन मुझे ये समझाइए चिंताजनक नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले यहां पर ये कहा गया, कैसे चिंताजनक नहीं है मैं ये समझना चाह रहा हूं। 5 जून से 13 जून का मिशन, 13 जून को वापसी होती नहीं है, उसके बाद 26 जून का दिन फिर मुकर्रर किया जाता है, उस दिन भी वापसी नहीं हो पाती है। अब कब होगी ये भी पता नहीं है, कैसे चिंताजनक नहीं है सर? देखिए चिंताजनक इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें टोटल लगभग 26 थ्रस्टर है, हाँ। और 4 ही खराब हुए हैं। तो एक प्लान बी भी बना के रखता है नासा या जो स्पेसक्राफ्ट जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो या चाहे स्टार लाइनर हो, तो हमारे पास एडवांस है। बट चूंकि समय है तो क्यों ना उन तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर लिया जाए, तो किसी भी प्रकार की जो अनहोनी है जिसकी अंदेशा लगाया जा रहा है वो नहीं हो। तो अभी तक पूरा सेफ मोड में है और कोई चिंताजनक बात नहीं है मेरे हिसाब से। जी।